औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद अकाम दीन बज़बान चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम। वुज़ू के इलल व असबाब और मकसद। अगर कोई शख्स बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि आगाज़ नमाज वुज़ू है। जब इबादत का आगाज़ ही बातिल से होगा तो उस इबादत का अंजाम नेक नहीं हो सकता। हर इबादत का कोई ना कोई मकसद होता है और यकीनन वुज़ू का भी कोई मकसद है। तो मासूम के फरमान के मुताबिक वुज़ू का मकसद बयान किया जाता है। तो सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद यहूदी आए और उन्होंने चंद मसाइल दरियाफ़्त किए, जिनमें एक मसला ये भी उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सबब है कि आप इन चार औज़ा हाथ, पाँव, चेहरा और सर पर वुज़ू करते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे में डाला तो वो दरख्त के करीब गए और उसे देखा तो उनके चेहरे की आब जाती रही। फिर उठे और उसकी तरफ चले तो ये सबसे पहला कदम था जो मासियत के लिए उठा, और फिर अपने हाथ से उस दरख्त पर जो फल था उसे लिया और खाया। तो फिर उनके जिस्म पर जो लिबास मौजूद थे वो परवास कर गए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ सर के अगले हिस्से पर रख कर रोना शुरू किया। तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो उन पर और उनकी ज़ुर्रियत पर फ़र्ज़ कर दिया कि इन चार औज़ा को पाक करें। चूँकि अल्लाह ताला ने चेहरे के धोने का हुक्म इसलिए दिया कि दरख्त की तरफ देखा था, हाथों को धोने का हुक्म इसलिए दिया कोहनियों तक कि इन हाथों से फल तोड़ा था, सर के मसे का हुक्म इसलिए दिया था कि हाथ सर पर रखा था, पाँव का मसा करने का हुक्म इसलिए दिया कि इन्हीं से खता की थी, इन्हीं से चले थे, दरख्त के करीब गए थे। तो अब सवाल ये है कि वो दरख्त कौन सा था? तो मासूम के फरमान के मुताबिक अबासल्त अब्दुस्सलाम बिन सालेह हरवी ने वाली खुरसान ज़ामिन आहू हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, यबना रसूल अल्लाह, वो दरख्त कौन सा था जिसका फल आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने खाया था? क्योंकि इख्तलाफात पाए जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो दरख्त गंदम का था, कुछ लोग कहते हैं कि वो दरख्त अंगूर का था, और कुछ कहते हैं कि वो शजर हसद था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब बातें सही हैं। मैंने अर्ज़ किया, इस इख्तलाफात के बावजूद भी? सरकार ने फरमाया, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आया बसल्त, जन्नत के एक दरख्त पर कई तरह के मेवे होते हैं, वो था तो गंदम का दरख्त, उस पर गंदम के अलावा अंगूर भी थे। जन्नत के दरख्त दुनिया के दरख्तों की मानद नहीं है। जब अल्लाह ताला ने मलाइका को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कराया और उसे मसजूद मलाइका का शर्फ अता किया, फिर उसे जन्नत में रिहाइश का हुक्म दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा, क्या अल्लाह ताला ने मुझसे भी अफजल कोई बशर पैदा किया होगा? तो अल्लाह ताला ने इसके दिल की कैफियत को देखा तो उसे आवाज़ दी, ऐ आदम, सर उठाओ और मेरे अर्श के किनारे को देखो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और किनारे अर्श को देखा तो उसने वहाँ ये सतरें लिखी हुई देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन व ज़ौजतहु फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन
सैयद शबाब अहलिल जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी ज़ुर्रियत में से हैं और वो सिर्फ तुझसे नहीं बल्कि मेरी तमाम मखलूक से अफजल हैं। और अगर ये ना होते तो मैं तुझे पैदा ना करता, अगर ये ना होते तो मैं जन्नत व दोज़ख, आसमान व ज़मीन को पैदा ना करता। खबरदार, इन्हें निगाह हसद से ना देखना और इनके मकाम की तमन्ना ना करना, क्योंकि वो इन्हीं के लिए मखसूस है। इब्लीस लाइन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर मुसल्लत हो गया, यहाँ तक कि इन्होंने शजरे ममनुआ का फल खाया। इसी तरह इब्लीस जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम पर भी मुसल्लत हुआ, जिसकी वजह से उसने भी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को निगाह हसद से देखा और उसने भी आदम की तरह शजर ममनुआ का फल खाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और अपने कुर्ब से निकाल कर ज़मीन पर रवाना किया। तो जनाबे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के हसूल की तमन्ना की थी। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करने का इरादा किया तो उनके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उनसे कहा कि तुम दोनों ने अपने से बेहतर अफराद की मंजिलत की ख्वाहिश करके अपने आप पर जुल्म किया था, जिसकी वजह से तुम्हें खुदा की हमसायगी से निकल कर ज़मीन पर आना पड़ा। अब तुम खुदा को उन नामों का वास्ता दो जिन्हें तुमने साके अर्श पर लिखा हुआ देखा, ताकि वो उनके सदक़े में तुम्हारी तौबा कबूल करे। उस वक्त हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदाया, हम तुझसे तेरी मोहतरम मखलूक पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का के हक का वास्ता देकर सवाल करते हैं कि हमारी तौबा कबूल फरमा। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की बहुत सारी रिवायात में मिलता है कि वो दरख्त जिसकी तरफ आदम गया था वो शजरे विलायत था और आदम अलैहिस्सलाम के दिल में मुहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में हसद ने जन्म लिया था, जिसकी वजह से आदम को जन्नत से निकाला गया था। और रसूल खुदा की इस हदीस से यही मालूम होता है कि वज़ू का मकसद इस हसद को पाक करना है। अब अगर कोई शख्स वज़ू करके भी नमाज में पंजतन पाक अलैहिस्सलाम या इनकी औलाद या इनकी किसी एक हस्ती से दुश्मनी को शामिल कर दे तो ना उसकी नमाज सही है और ना ही उसका वज़ू सही है। तो खुदावंद ताला हम सबको मुहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत मवद्दत नसीब फरमाए और मुहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए और खुदावंद ताला हमारी इबादत अपनी बारगाह में बतवस्सुल शोहदाए करबला मंजूर व मकबूल फरमाए और वली ज़मान का जल ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा क़ैम आले मुहम्मद।